स्वाध्यायानं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळे सुदके बलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। निर्जरा अधिकार, सबसे पहली गाथा यही हुई कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। तो ये तो बहुत, अज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी मजे की खबर आ गई। किसको ऐसा लगता है? अज्ञानी को। क्या मजे की खबर आ गई कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा भोग भोगेगा उतनी ज्यादा निर्जरा होगी। और कोई भी अज्ञानी अपने को अज्ञानी मानता नहीं है। क्या मानता है? अपने को ज्ञानी हूं। और अब मैं ज्ञानी हूं और आचार्यों ने कहा कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं, क्योंकि इससे मेरे जो पुराने कर्म थे उनकी निर्जरा हो रही है और मुझे नवीन बंद होता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। ठीक है, तो यही बात आचार्य देव भी कह रहे हैं। लेकिन उनका ये भोग निर्जरा के हेतु में ये कहने का अभिप्राय ये है कि वो सम्यक दर्शन की ताकत देखो, कि सम्यक तुम्हें ऐसा चमत्कार है कि क्रिया वैसी ही होते हुए भी जैसा अज्ञानी को बंद होता है वैसा ज्ञानी को बंद नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भोग भोगने से बंद ही नहीं होता। बंद तो होता है उसको भी, लेकिन जैसा अज्ञानी को होता है वैसा बंद नहीं होता। और अज्ञानी को होने वाला बंद ही यहाँ मुख्यपने से बंद गिना है। उसके बाद जो बंद होता है वो अनंत संसार का कारण नहीं है। ठीक है ना, मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग द्वेष वो ज्ञानी को नहीं है, चौथे गुण स्थान वाले को। इसलिए उसके अज्ञानी जैसा बंध नहीं है। लेकिन क्रियाएं तो सारी उसकी जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन उसमें भी समझ लेना कि जो भूमिका प्रमाण संभव है वो ही नजर आती हैं। जैसे पहले गुण स्थान वाला खाना खाता है तो ये भी खाता है, वो दुकान चलाता है तो ये भी चलाता है। लेकिन अंतर ये भी रहता है कि पहले गुण स्थान वाले के अन्याय नीति अपक्षेप कदाचित पाया जाए, लेकिन इसके नहीं पाया जाएगा। और कदाचित ये भी देखा जाता है कि पहले गुण स्थान में भी अन्याय अनित्य अवक्ष नहीं होता। तो इसलिए कहा कि भले उनकी क्रिया एक सी दिखे, लेकिन अब इसको अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो उस संबंधी जो 41 प्रकृतियों का बंध है वो तो रुक ही गया। ठीक है ना, तो यहाँ भोग निर्जरा के हेतु हैं ये कहकर ये नहीं कहना कि भोग भोगने से निर्जरा होती है, वो तो भाव बंध का ही कारण है। लेकिन उस भोग के काल में भी इसको भेद विज्ञान की शक्ति है, आपा पर का श्रद्धान है, उसके बल पर इसकी वैसी पकड़ नहीं होती माने भोगों के प्रति जैसी अज्ञानी की होती है। वो कहा ना, जैसे बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन उसकी पकड़ पकड़ में बड़ा फेर है। ऐसे ज्ञानी के भोग और अज्ञानी के भोग। तो क्या ज्ञानी भी भोगता है? कि सच पूछें श्रद्धा की अपेक्षा तो नहीं भोगता, क्योंकि उसको बराबर श्रद्धा है कि पर द्रव्य को मैं भोग नहीं सकता, पर द्रव्य में से मेरा सुख आ नहीं सकता। लेकिन अभी कसाय हैं,
जितना राग द्वेष शेष है उतने प्रमाण उसको उसमें भोगने का भाव आता है और उससे यथा योग्य भूमि का प्रमाण बंद भी होता है। लेकिन वो बात अभी यहाँ गौण है, क्योंकि निर्जरा की बात करनी है कि चौथे गुण स्थान वाले को निर्जरा कैसे संभव है कि अंतरंग जो उसके विशुद्धि हुई है उसके बल पर उसको निर्जरा है, और ऐसा नहीं कि जिस समय सामयिक करेगा उसी समय निर्जरा है, उसको वो कंटिन्यू हर समय उस श्रद्धा के बल से, माने देखो जितनी उसकी अशुद्धि गई, चौथे गुण स्थान में आया ना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गई, तो उस संबंधी बंध तो इसको होगा ही नहीं। और जो पुराने कर्म बांधे हुए थे वो उदय में आकर निर्जरित हो जाएंगे, उससे भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध होने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु कहे। फिर अगली गाथा में, ये तो द्रव्य निर्जरा की बात की थी, कर्मों की निर्जरा। उसका भी कारण ये था कि अज्ञानी को क्या होता है कि पुराना कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा ले लेता है। उसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि है उसके भी कर्म उदय में आके निर्जरित होते हैं, लेकिन अज्ञानी है ना, उसमें एकत्व बुद्धि करके नवीन कर्मों का बंद कर लेता है, तो इसकी निर्जरा होते हुए भी निर्जरा नहीं है। ठीक है। और ज्ञानी के जो पूर्वबद्ध कर्म उदय में आया, उदय में आने पर भी इसको मिथ्यात्व ना होने से इसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, तो इसको वो एकत्व ममत्व के कारण जो होने वाला बंध है वो इसको नहीं होता। और पुराना कर्म उदय में आकर झड़ गया और नवीन बंध हुआ नहीं, तो इसको वास्तविक निर्जरा है। ठीक है। ये द्रव्य निर्जरा की बात थी। भाव निर्जरा में क्या कहा कि जो सुख और दुख होते हैं, पेज नंबर 486 486, भाव निर्जरा में कहा पर द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख व सुख होए है, कि जब पर द्रव्य को भोगता है तो उसको गारंटी से सुख या दुख होता है। इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। ठीक है। तो अब ये बताओ, पिछली गाथा में कहा था कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, इसका मतलब भोगता तो है ना, माने श्रद्धा अपेक्षा तो नहीं, लेकिन चारित्र में देखे तो भी अस्थिरता के कारण भोगने का भाव भी है, भोगने की क्रिया भी है, भोगने का परिणाम भी है। ठीक है। लेकिन फिर भी मिथ्यात्व न होने से अज्ञान संबंधी बंध नहीं होता, इसलिए निर्जरा है। अब जब वो भोगता है तो भोगने के काल में गारंटी से सुखी या दुखी भी होता है। क्यों? अच्छा, अब सुखी दुखी होगा तो बंध होगा कि नहीं होगा? गारंटी से होगा। माने उसमें जब तन्मय हुआ तभी तो सुखी दुखी हुआ ना, नहीं तो भोग भोगे और सुखी दुखी ना होए, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर तो भोगेगा ही नहीं। आप कहोगे मुनिराज के नहीं होता, तो वो भोग भी नहीं भोगते। समझ में आया ना? अच्छा, आप कहोगे आहार तो करते हैं, कि हाँ करते हैं, तो अगर उसमें जितना उन्हें माने वो कसाय प्रमाण, अभी संजुलन कसाय है ना, 3 तो चली गई, उस संबंधी सुख तो होता होगा, या बुरा आहार हो जाता होगा तो उतना तो दुख होता ही होगा, नहीं तो फिर संजुलन कसाय कैसे सिद्ध करोगे? लेकिन 3 कसाय चौकड़ी चली गई, वैसा सुख दुख उनको नहीं होता। इस अपेक्षा हम कहते हैं कि उनको बंध नहीं है। हम तो मुनिराज को कहते हैं कि वीतरागी हैं, लेकिन अभी कहाँ है? अभी तो संजुलन कसाय शेष है ना। लेकिन जो बहुत बड़ी कसाय थी वो चली गई, उसकी मुख्यता से हम मुनिराज को अभी छठे गुण स्थान में ही वीतरागी कहते हैं। लेकिन वीतरागी तो 10वें के बाद होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अपेक्षा से किया गया कथन है, सर्वथा नहीं समझना। जैसी अपेक्षा है उस अपेक्षा ग्रहण करोगे तब तो एकांत का नाश होगा, नहीं तो एकांत का पोषण होगा। तो पर द्रव्य के उपभोग में निश्चय से दुख या सुख होता ही होता है।
अब हम ये बात भी हमने कही थी कि परद्रव्य को भोगे लेकिन सुख दुख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जो इतना वीतरागी हो जाएगा तो वो परद्रव्य को भोगेगा ही क्यों? समझ में आया? ऐसा नहीं कि क्रिया तो दिख रही है आपको लेकिन भाव नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जीव की जो क्रियाएं होती हैं खाने पीने संबंधी, भोग भोगने संबंधी, ये बिना भावों के नहीं होती। ठीक है ना? कुछ क्रियाएं तो हैं, जैसे श्वास का चलना, धड़कन का धड़कना, समझ में आया? ये बिना भाव के भी हो, लेकिन ये भोग आदि की जो क्रियाएं हैं ये बिना भाव के नहीं होती। इसलिए ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए इसमें स्वच्छंदता नहीं हो सकती कि भाई साहब हमारी तो क्रिया दिख रही है, सिर्फ हमारे परिणाम नहीं। लेकिन छद्मस्तों की क्रिया जो भी होती है वो बिना परिणाम के थोड़ी ना होती है। ठीक है? तो परद्रव्य के उपभोग में निश्चय से सुख या दुख होए है। अब इन उदित सुख दुख को भोगता फिर निर्जरा हो जाए, कि जब देखो उसने सुख दुख को भोगा तब तो बंद होना चाहिए, निर्जरा क्यों हो जाती है? बताओ। तन्मय होके नहीं भोगता तो फिर सुखी दुखी ना हो। सुखी दुखी तो तभी होता है ना जब जीव उसमें तन्मय हो। अगर मैं तन्मय ही ना हूं तो फिर सुख दुख होएगा ही नहीं। बस इतना समझना कि अज्ञान नहीं है। एक तो अज्ञान का बहुत भारी दुख है, समझ में आया? सबसे भारी दुख तो अज्ञानता का है। आप यहां बैठे हो, आपको पता लगे कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, माने ऐसी भ्रम हो जाए आपको, या किसी ने कुछ और कहा था आपने कुछ और सुन लिया, तो आपको कितना दुख होगा बताओ? समझ में आया ना? अज्ञानता से बहुत भारी दुख है और वो बड़ा दुख है, इसलिए वो चला गया। ठीक है ना? वैसी तन्मयता नहीं है जैसी मिथ्या दृष्टि को है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो अपना सर्वस्व मान के बैठा है उसमें कि इसी से मेरी सत्ता है। उसका छूट गया तो वो रोएगा, मिथ्या दृष्टि उसका छूट गया तो वो रोएगा नहीं, कदाचित ये भी रोए, लेकिन फिर भी आप पकड़ में अंतर है दोनों की। रोने का फर्क जो चिकनाहट है ना, देखो अलग अलग तेल होते हैं, जैसे गोले के तेल की चिकनाहट देखो आप, सरसों के तेल की देखो, ऐसे वो और भी तेल आते जैसे एरंडी का तेल है, अंतर है कि नहीं उसकी चिकनाहट में? समझ में आया? ऐसे ही वो कसाय हैं, कसायों को चिक्कणता की उपमा दी है ना, तो तीव्र कसाय है तो उसमें चिपक ज्यादा है, चिकनाहट ज्यादा है, थोड़ी हल्की कसाय में चिकनाहट कम है। ऐसे ही आप समझना कि जिसकी जितनी तीव्र का मतलब यहाँ अनंतानुबंधी आदि से लेना, कृष्ण नील कापोत की अभी बात नहीं कर रहे। समझ में आया? तो जो अनंतानुबंधी वाला है उसकी पकड़ बहुत तीव्र है, उसको बंद भी गाढ़ा है। ठीक है ना? जिसकी संजुलन रह गई उसको कैसा है कि जैसे लता से हाथी को बांध दिया हो, कमल नाल से हाथी को बांध दिया, तो क्या बंधन है वो? समझ में आया? जैसे बच्चे खेलते हैं, गुब्बारे के धागे से बांध दिया पापा को, तो क्या कोई वो बंधन है क्या? समझ में आया? हाँ, एक ने रस्सी से बांधा तो उसमें और उसमें अंतर है कि नहीं? तो इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। निर्जरा काहे की हो जाती है कि जैसा अज्ञानी तन्मय होता है ऐसा ये तन्मय नहीं होता। तो वो जो आया था कर्म का उदय, उसमें उसके माफिक सुखी दुखी तो हुआ, लेकिन अज्ञानी जैसा सुखी दुखी नहीं हुआ, तो वो भाव भी विलय को प्राप्त हो गया। आगे कलश कहा था, आगे की गाथाओं की सूचना के लिए, कि वास्तव में ये तो बड़ी आश्चर्यकारी बात है। ऐसा कौन सा आपको जादू मिल गया कि जैसा अज्ञानी भोग भोगता नजर आता है ऐसे ही ज्ञानी भी नजर आता है, जैसे वो सुखी दुखी होता नजर आता है वैसे ये भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसको निर्जरा और उसको बंद। ये क्या गजब है कि ये महात्मा ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है। क्या है? ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है कि उसको बिल्कुल वैसी ही क्रिया होते हुए भी वैसा बंद नहीं होता। अब अगली गाथा चलेगी
गाथा नंबर 195। अब पहले ज्ञान की सामर्थ्य बताएंगे, उसका खुलासा करेंगे कि ज्ञान की क्या सामर्थ्य है, कैसे। फिर उसके बाद बताएंगे वैराग्य की सामर्थ्य। और हमने बताया था कि जहाँ ज्ञान होता है वहीं वैराग्य होता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वैराग्य होता ही है। समझ में आया? जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वैराग्य होता ही है। समझ में आ गया? क्योंकि ज्ञान में राग हो गया, ज्ञान में राग हो गया। नहीं, राग तो हो गया, ज्ञान में लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब ज्ञान आएगा ना, सम्यक ज्ञान, तो ऑटोमेटिक राग टूट जाता है। जैसे मान लो कोई सज्जन, वो कुछ नहीं खाते थे, बस एक काजू की बर्फी खाते थे बाजार की, कि भाई ये तो काजू की बनी है, इसमें ना खोया ना कुछ। ठीक है, हमने उन्हें समझाया कि भाई काजू की बर्फी तो है, आओ तुम्हें दिखाएं हलवाई कौन से काजू लाता है। कौन से काजू लाता है हलवाई जो काजू की बर्फी बनाएगा 1000 रुपए किलो की, हल्दीराम वाली। कैसे काजू होंगे उसके, कि जो सबसे सड़ा हुआ काजू, और वो भी उसका चूरा, और चूरे में तो वो कीड़े मकोड़े जो भी हैं सब, गंध मतलब बिल्कुल उसका जो गंध होगा वो तो वही लाएगा। समझ में? आप तो अपने घर में लाओगे काजू, वो भी देख के खाओगे, उसकी खोल के 2 फाँक, वो भी उसका मैल धोके, क्योंकि जहाँ पैक होते हैं, कहाँ ईरान वीरान से आते हैं, कैसे कैसे लोग हैं वहाँ के। ठीक है ना, वो पैर भी रख रहे हैं उस पर, वो खाना जो खाते होंगे गंद वो भी गिरता होगा, सब चीज़ है। अब वो तो उन्होंने वो गंद लाना है, तो वो तो तुम्हारे खोए से भी गया गुजरा हो गया। अब कहने को आदमी को ये लगता है कि साहब काजू की बर्फी है, इसमें कोई खोया नहीं है, काजू है, काजू तो शुद्ध है, कि काजू तो शुद्ध है, लेकिन काजू का गंध वो कहाँ का शुद्ध है। तो अगर उसने एक दिन देख लिया वो ये क्या डाल रहे हैं, इसमें गंध है, तो बिल्कुल ही खाने लायक नहीं, उसमें तो कीड़े मकोड़े, भगवान जाने क्या होगा। अब जब उसको ये ज्ञान हो गया, अब बताओ, अब उसको हल्दीराम कहे कि तेरे को स्पेशल डिस्काउंट 700 रुपये किलो की दूंगा, और बिल्कुल अभी ताजी बनी दूंगा, बिल्कुल अभी की। अब बताओ उसका मन करेगा खाने का? पहले उसको जबरदस्ती त्यागना पड़ता था कि आज अष्टमी, आज नहीं खाऊंगा। ठीक है, जबरदस्ती करना पड़ता था। लेकिन अब जब उसको ज्ञान हो गया तो उसको त्यागना नहीं पड़ेगा, सहज में त्याग हो गया। भीतर में उसको चाह के भी भाव ही नहीं आएगा, ऐसा गजब का वैराग्य हो जाएगा, माने वो सच्चा वैराग्य है। ऐसे ही भोगों के प्रति जो वैराग्य है वो ज्ञानी का सच्चा वैराग्य है। अज्ञानी का तो माने क्या है कि वो बालकवत है, बाल व्रत है। हम ये नहीं कह रहे झूठा है। जैसे बालक अभ्यास करता है बड़ों को देखकर, ऐसे जो मोक्ष मार्ग पे चलना चाहता है तो वो भी देख के अभ्यास करता है। माने निषेध नहीं है, करना चाहिए कि आप सारे दिन नहीं कर पाते, लेकिन अष्टमी आई, पर्व का दिन आया, तो जैसे ज्ञानी अचित्त सचित्त के त्यागी हैं, तो हम भी अभ्यास करके देखते हैं कि हम भी हरी नहीं खाएंगे। ठीक है ना, ज्ञानी एक आसन करते हैं तो चलो आज हम भी करके देखेंगे, तो अभ्यास रूप में करता है, उसकी अनुमोदना है, लेकिन फिर भी वो बाल व्रत है। जैसे बालक करता है ना देखा देखी, वैसे उसको कोई वैराग्य थोड़ी है, आज नहीं खाएगा कल तो खाएगा, और प्लान बना के रखेगा। पहले दिन कहेगा मम्मी को कि मम्मी कल सुबह ये बनाना, आज तो आपने दिया नहीं, लेकिन कल जरूर सुबह यही खाऊंगा। तो उसको वैराग्य नहीं है। समझ में आया? अज्ञानी को इसी प्रकार, भले ही वो भोगों का त्याग भी करे, लेकिन उसको भोगों से विरक्ति कहाँ है? समझ में ना है? तो स्वर्ग आदि के लोभ से या नरक आदि के भय से वो भोगों का त्याग भी करता है, लेकिन सच्चा वैराग्य नहीं है उसको। सच्चा वैराग्य तो उसे कहते हैं कि जब वो काले नाग जैसे दिखे। समझ में आया? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अरु सेवत लागे नीके। जैसे किसी के घाव हो रहा हो, अब उसमें वो ठीक रहे होते हैं ना, उससे खुजाए तो कितना मजा आता है उसे, लेकिन बाद में कितनी तड़प होती है उसमें। ऐसे ही 5 इंद्रिय के भोग हैं, और ज्ञानी को इसका एहसास है, इसलिए वो अंतरंग से विरक्त होता है इन भोगों से।
क्योंकि उसको सम्यक ज्ञान है। इसलिए जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वैराग्य होता ही होता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। और बिना ज्ञान का वैराग्य है, चंपा बहन के शब्दों में कहें तो बिना ज्ञान का वैराग्य क्या है? रुंधी हुई कसाय, रुई लपेटी आग। समझ में है? जैसे कहीं आग हो या कोयला हो, अब आपने उसे बुझाने के लिए क्या किया? रुई में लपेट दिया, तो कुछ देर तो दिखेगी शांत, लेकिन उसके बाद जब भड़केगी, समझ में आया? माने 28 आई, 10 लक्षण आई, तब तो आपने जबरदस्ती उस कसाय को रुई में लपेट लिया कि अब ये नहीं खाना, अब घूमने नहीं जाना, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन क्या होता है 10 दिन बाद कि भाई आज बना लो सब फटाफट, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये भी बनाओ, वहां भी घूमने जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। समझ में है क्या हुआ? क्या वो और भड़क के निकली। समझ में आया? तो इसे कहते हैं वो वैराग्य नहीं है सच्चा। अभ्यास भले ठीक है कर रहे हो आप, लेकिन उसके साथ जब तक ज्ञान को मजबूत नहीं करोगे, सम्यक ज्ञान को, तो वो वैराग्य चलने वाला नहीं है। सही है? आप लोगों को लगता होगा कि जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ता है, देखो बहुत बड़ी बात है कि घर को छोड़कर त्याग लेना, त्यागी बनना और फिर मुनि दशा अंगीकार करना, कितना पुरुषार्थ चाहिए, कितना कलेजा चाहिए। माने अभी हालत खराब हो जाती है आदमी की सोच के, कल्पना करके भी कि कैसे रह लूंगा। ठीक है ना? अभी इतने कपड़े पहनते पहनते भी सर्दी में भयभीत होता है जी, कह रहे भैया जनवरी आ गई, फिर ठंड के पाले पड़ेंगे हैं। महिलाओं को लगता होगा कैसे बर्तन धोएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे रजाई से निकलेंगे। पुरुषों को भी अपनी दिक्कत जो है, तो इतना भय छोटी छोटी चीज का। अभी आपको कहीं यहाँ से बाहर जाना हो कि पता नहीं दोनों टाइम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या होगा। और मुनिराज ने तो पूरा त्याग किया। ठीक है ना? अब वो जिस समय वैराग्य लिया, अब उसके बाद अगर मान लो सच्चा ज्ञान है, तब तो आनंददायक होगा वो वैराग्य। ठीक है? और अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो 2-4 दिन तो चलेगी कहानी, 2-4 महीने भी चल सकती है, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि अंदर में ज्ञान तो है नहीं। ठीक है ना? तो क्या होगा? फिर वो बोझा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? बोझा लगने लगता है जीव को। और फिर जब वो बोझा सहा नहीं जाता तो आर्त परिणाम भी होने लगते हैं। समझ में आया? तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी हैसियत से ज्यादा अगर आप त्याग करते हैं ना, तो वो बजाय पुण्य के पाप बंध का भी कारण बन सकता है। समझ में आया? माने आपकी सामर्थ्य तो इतनी है, लेकिन आपने काम कर लिया इतना बड़ा, तो परिणाम गिरेंगे कि चढ़ेंगे? ठीक है ना? मुख्यता से कह रहे हैं, कदाचित किसी के चढ़ भी जाएं। ठीक है ना? इसलिए आचार्य ये भी कहते हैं कि अपने परिणामों को देखकर आगे पीछे का विचार करके उतना ही काम करना कि जिससे परिणाम चढ़ते रहें। प्रतिज्ञा ऐसी लेना कि जिससे परिणाम ऊपर ऊपर चढ़ते रहें। और आपने अपनी हैसियत से जैसा प्रतिज्ञा ले ली तो निभेगी तो है नहीं। अब नहीं निभेगी तो अंदर में परिणाम बड़े कलुषित होंगे। फिर आप अंदर में अपने आप को ही ये कहोगे कि दिमाग खराब हो गया था, जो ऐसी मैंने नियम ले लिया, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है, भगवान अब कैसे निभेगी, क्या होगा। तो इतने परिणाम गिरा गिरा के ये क्या करेगा? पाप बांधेगा। ब्रह्म विलास में आया ना कि इस पंचम काल के इतने करोड़ कहाँ जाएंगे हैं? तो क्यों आया कि कौन से जाएंगे? कि वो जाएंगे कि जिन्होंने प्रतिज्ञा तो अंगीकार की, लेकिन या तो उसको भंग करेंगे या उसके निमित्त से अपने परिणाम इतने खराब करेंगे, आर्थ परिणाम कर करके, जिसको कहते हैं ना घुट घुट के मर जाना। अब 2 तरह के होंगे। एक तो वो होंगे दुनिया को क्या पता चल रहा है, जो करना है वो करो, वो भी नरक में जाने वाले हैं, प्रतिज्ञा भंग कर दी। दूसरे ऐसे प्रतिज्ञा तो भंग नहीं करेंगे, लेकिन अंदर में घुटते रहेंगे, आर्थ परिणाम करते रहेंगे। तेरी मति खराब हुई थी, ठीक है ना, क्या तुझे पड़ी थी, ये था वो था। अब उपाय क्या है कि सम्यक ज्ञान का अभ्यास करे, क्योंकि आपको फुर्सत मिल गई। ठीक है? और देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है,
प्रतिज्ञा लेने पर, त्याग करने पर परिणाम सुधरते हैं। लेकिन सम्यक ज्ञान का अभ्यास करे, देव शास्त्र गुरु का समागम करे, तो गारंटी से परिणाम सुधरेंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अब इसने गड़बड़ क्या की कि अपने उपयोग को जिनवाणी के अभ्यास में नहीं लगाया, किस चीजों में लग गया, अज्ञानियों के संग में लग गया। क्योंकि कहते हैं ना, अंधों में काणा राजा होता है। समझ में आया? माने एक बच्चा बिल्कुल बेवकूफ और उसकी क्लास में बाकी जो बच्चे हैं वो उससे भी महाबेवकूफ, तो वो बच्चा क्या कहलाता है? समझदार। और वो अपने को मानता भी है और वो उपदेशक बन के बैठ जाता है कि मैं मॉनिटर हूं क्लास का। लेकिन होने क्या वाला है? पेपर में तो फेल ही होने वाला है। समझ में आया? तो ऐसे वो 2, 4, 6 सबको मिल ही जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई अब उन्हीं के संग में रहेगा, उन्हीं का समागम अज्ञानियों का करेगा। हर किसी को पता है क्या है कि अपने से नीचे वाले चाहिए। क्यों चाहिए? कि अपने से नीचे वाले होंगे तभी तो मैं बड़ा बनूंगा, और अपने से ऊंचे वालों के पास जाऊंगा तो वहां तो मैं छोटा बनूंगा। इसलिए आज के टाइम में गुरु किसी के पास नहीं मिलेंगे, चेले सबके पास मिलेंगे। समझ में आया? क्यों? कि अब यही कसाय जीव को बर्बाद करती है। संग किसका करना चाहिए? कि जो अपने से ज्ञान आदिक में ऊंचा हो, उसका संग करेंगे तो अपना ज्ञान आदिक बढ़ेंगे। और जो अज्ञानी हैं उनका संग करेंगे तो अपनी माने घटेंगे। समझ में आया ना? इसलिए मुनिराज भी कसाई जीवों का, अज्ञानियों का, ठीक है, गृहस्थों का संग नहीं करते। सिर्फ संग होता है एक बार मजबूरी आहार के समय, वहां भी मौन धारण करके आते हैं ताकि इनसे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। और उपदेश आदि का भी निमित्त बनता है तो शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा नहीं। वो कोई पढ़ाने नहीं बैठेंगे ग्रंथ, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं, वो लिख लेंगे अपना, लेकिन पढ़ाने का ठेका नहीं उठाएंगे। वो तो 2 शब्दों में बात कह देंगे, अहम को खलु शुद्धो दंसन्नाण मइयो सदारू है। या जिस व्यक्ति को जैसा देखेंगे उसे उसकी भाषा में 2 बात समझा देंगे। ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि उसके लिए भी कसाय की उतनी तीव्रता चाहिए कि मैं इसके पीछे ही पड़ जाऊं, 2 घंटे से समझाते ही रहूं। समझ में आया ना? मान लो अभी हमारी कसाई इतनी मंद हो जाए कि कहाँ समझाने के चक्कर में पड़ रहा है, इतना अमृत है, अपना पी और आनंद कर, तो बोलना बंद हो जाएगा, सुनाना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बोलने के लिए, समझाने के लिए उतनी कसाई चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसा राग चाहिए। समझ में आया ना? तो बात कहां से निकली कि बिना ज्ञान के वैराग्य होता ही नहीं है। ठीक है ना? और जो कदाचित होता भी है, दिखाई भी देता है, तो वो ज्यादा लंबे टाइम चलता नहीं है। वो तो रुई लपेटी आग है, फिर भड़केगा तो बड़ा भयंकर भड़केगा वो। समझ में आया? और टोडरमल जी ने लिखा, प्रतिज्ञा ना लेने का तो पाप है नहीं। जिन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का तो दंड है नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर उसे भंग करने का महादंड है। तो इसलिए जितनी सदती जाने उतनी प्रतिज्ञा लेवे। लेकिन कोई ये सोचकर कि प्रतिज्ञा टूट ना जाए और प्रतिज्ञा ना ले तो भी काम होने वाला नहीं है। समझ में ना? सब बातों को बैलेंस से अंगीकार करना। जितनी अपनी शक्ति है उतनी प्रतिज्ञा तो अवश्य लेना, क्योंकि प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम रुकते ही नहीं है। आशा बनी ही रहती है और परिणाम गिरते ही गिरते हैं। जो जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, त्यों उदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता। जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। क्यों?
क्योंकि उसके पास कला है, उसके पास हुनर है, उसके पास ज्ञान है कि कितना खाना, क्या मिला के खाना, उबाल के खाना। समझ में आया? उसको ये विधि पता है, तो उसको तो वो औषधि का काम करता है। समझ में आया? तो इसी प्रकार लगा लेना कि ज्ञानी जो भोग भोगता है, उसको वो सम्यक ज्ञान की कला होने से वो भोग भी उसको निर्जरा के हेतु हो जाते हैं। समझ में? कल बताया था ना, बहुत सारे चर्म रोगों में ये जो गंधक है, जहर है, उसका प्रयोग किया जाता है। और कैंसर आदि जैसे रोगों को मिटाने के लिए तो साक्षात वो कीमोथेरेपी होती है। समझ में आया? लेकिन उसकी कला होनी चाहिए, वो वैद्य के पास है। जिस प्रकार वैद्य पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। कोई आम आदमी खाए नौसिखिया तो मरण को प्राप्त हो जाए, लेकिन वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता। जैसे सेहत बनाने वाली कोई चीज हो और अज्ञानी उसे खा ले और उसे झिलैनी अटैक आ जाए। समझ में आया? ताकत आने के चक्कर में अटैक ही आ जाए उसको, या किसी को दस्ती लग जाए, किसी को बुखारी हो जाए, किसी का दिमाग ही चल जाए। ज्यादा दूध मलाई रबड़ी खा ले ना तो दिमाग चल जाए, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शाही भोजन है। जिनको बुद्धि का काम करना हो उन्हें सात्विक भोजन खाना चाहिए। वो राजसिक भोजन है, शाही भोजन। तो राजा लोग ऐसा भोजन करते हैं तो उनके दिमाग देखो कैसे चले हुए होते हैं। और ये देखो ना, पहलवान वहलवान ये खूब दूध रबड़ी और बादाम, तो इनके दिमाग कैसे होते हैं पहलवानों के? ठठ, एकदम मोटी बुद्धि। समझ में आया? तो किस पर से कह रहे थे ये बात? कि माने कोई भी चीज माने अज्ञानता में खाई तो उल्टा नुकसान कर जाने वाली है, लेकिन उसका जो जानकार है उसको वो फायदा पहुंचाती है। ऐसे ही वो जहर अन्य व्यक्ति खाए तो मरण को प्राप्त हो, लेकिन जो वैद्य है वो खाए तो उसकी लॉटरी लगती है, माने उसका चर्म रोग दूर हो जाता है, उसका कोढ़ दूर हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी उदय में आए हुए कर्म को भोगता है तो उससे उसकी निर्जरा होती है, क्योंकि नए कर्म को नहीं बांधता। और वैसे ही कर्मों का उदय अज्ञानी को आए तो उसको बंधन होता है। जिस प्रकार कोई विष वैद्य, जैसे अलग अलग क्वालिटी होती है ना, डॉक्टरों की भी तो अलग अलग क्वालिटी होती है कि ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। ऐसे कोई विष वैद्य होते होंगे कि जो जहर की औषधियों का, जिनको सारा ज्ञान होता होगा कि जहर से कैसे इलाज करना। दूसरों के मरण के कारणभूत विष को भोगता हुआ भी, कि अगर कोई दूसरा खाए तो मर जाए, उसी विष को भोगता हुआ भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य से, मानो उसके पास कोई विद्या होती है, अमोघ विद्या, जिसको रामबाण कहते हैं ना, रामबाण औषधि, उसकी सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से, माने उसने क्या किया कि विष की शक्ति को रोक दिया, या तो कोई जड़ी बूटी है, नहीं मरता। उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों का सद्भाव होने से, अज्ञानी के क्या है? रागादि का सद्भाव है, और ज्ञानी के रागादि का अभाव है। तो कहते हैं उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों का सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय, देखो पुद्गल कर्म का उदय बंध का कारण है, किसको? अज्ञानी को। क्यों? क्योंकि उसके रागादि का सद्भाव है। अगर उसके रागादि का सद्भाव ना हो तो फिर उसे वो नवीन बंध का कारण नहीं होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अज्ञानी के रागादि का सद्भाव ना हो। तो यहाँ कौन से रागादि की बात लेना? अज्ञान वाले,
यद्यपि रागादि का सद्भाव ज्ञानी को भी है, लेकिन उसको अज्ञान वाले रागादि का सद्भाव नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब मैं ना भी कहूं तो आप ये समझ लेना ये बात। तो अज्ञानियों को रागादि भावों का सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय, उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी, माने वही कर्म का उदय जो अज्ञानी को बंध का कारण होता था रागादि के सद्भाव में, वैसे ही कर्म के उदय ज्ञानी भोगता हुआ भी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य से, समझ में, जैसे वहां रामबाण औषधि थी, अमोघ विद्या थी, ऐसी अमोघ ज्ञान, उसकी सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का अभाव होने से। देखो रागादि भावों का अभाव क्यों है उसको? ज्ञान की सामर्थ्य के कारण, समझ में। रागादि का अभाव, उसी का नाम वैराग्य। कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से, जैसे वो सर्प को कीलित कर देते हैं ना, है, ऐसी जहर की शक्ति को इसने रोक दिया। उसी प्रकार कर्म के उदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं होता। कैसे रुक गई? क्योंकि इसके रागादि का सद्भाव नहीं है। कौन से रागादि का? अज्ञान जनित रागादि का। इसलिए वैसा इसको बंध भी नहीं होता। जयचंद जी साहब का भावार्थ, जैसे वैद्य मंत्र तंत्र औषधि इत्यादि अपनी विद्या की सामर्थ्य से विष की घातक शक्ति का अभाव कर देता है, ऐसी मांत्रिक भी जहर उतार देता है ना मंत्र से, तांत्रिक भी उतार देता है। विष की घातक शक्ति का अभाव कर देता है, जिससे विष को खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि वो कर्मोदय की बंद करने की शक्ति का अभाव करता है। वास्तव में तो कर्म का उदय बंद करता ही नहीं था, वो तो अपने रागादि के कारण ही होते थे। अब इसके रागादि है ही नहीं, तो वो कर्म का उदय नवीन बंध में कारण नहीं होता। लेकिन इसमें न्याय ध्यान रखना कि कर्म का उदय आ गया और इसके रागादिक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसमें समझने की बात है कि इसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं आता। समझ में आया? अगर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, समझ में आया? नहीं आई समझ में बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि है, उसके पुराने बांधे हुए कर्म का उदय आता है ना। अभी तो मिथ्यात्व नहीं है इसके, इसने मिथ्यात्व का अभाव किया। लेकिन जो पहले बांधा था, अभी तो नहीं बांध रहा, लेकिन पहले बांधा था, क्या उसका उदय आता है इसको? अरे उसका उदय आएगा तो फिर ये सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, उपशम बना रहेगा उसका। सत्ता में भले पड़े हों मिथ्यात्व कर्म, लेकिन उदय में नहीं आने चाहिए। अगर उदय में आया तो ये सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि हुए बिना रहने वाला नहीं है। तो कर्म जबरदस्ती बना देगा क्या कि नहीं? ये स्वयं में वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सूर्य का खिलना और कमल का खिलना, कोई सूर्य जबरदस्ती तो खिलाता नहीं ना। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं जो सत्ता में पड़े हैं वो फिर कब उदय में आएगा? क्योंकि मिथ्या तो चला ही गया है। नहीं, मिथ्यात्व भाव चला गया ना, वो जब उदय में आएंगे कि जब मिथ्यात्व भाव उत्पन्न हो जाएगा, फिर एक साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। देखो सम्यक दर्शन 3 तरह का होता है। एक तो होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। उसमें क्या हुआ, उपशम माने सत्ता में पड़े रहेंगे, चुपचाप पड़े तो हैं लेकिन चुपचाप, जैसे पथरी हो जाती है पेट में, तो चुपचाप पड़िए तो पड़िए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब करती है कि जब वो अपनी जगह से हिल के उछले इधर उधर, समझ में आया, अटक जाए नली में,
तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको कहते हैं उदय अटक जाए तो। क्षयोपशम क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मलिनता होती है कि वैसे तो शांत रहती है लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत, ये हो गया एक तरह से क्षयोपशम मलिनता सहित। तो जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है उसमें सम्यक दर्शन तो बना रहता है लेकिन उस सम्यक दर्शन में थोड़े बहुत दोष लगते रहते हैं। अब असली होता है क्षयिक सम्यक, कि आपने वो सर्जरी करा के जो पथरी थी वो निकलवाई दी, अब वो कभी भी ना तो अटकेगी ना मलिनता लाएगी, कुछ नहीं होगा। तो क्षयिक सम्यक तो ये है कि सत्ता में से मिथ्यात्व का नाश कर दिया, सो इस पंचम काल में तो क्षयिक सम्यक होता नहीं। प्रथम बार कभी भी किसी को होता है तो औपशमिक सम्यक होता है और उसके रहने का समय अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त कौन सा है, वो भी ज्ञान भगवान के ज्ञान गम्य है, हम नहीं कह सकते। अंतर्मुहूर्त भी असंख्यातों प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त जो होता है 48 मिनट में एक समय कम, वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है एक आवली प्लस एक समय, एक आवली प्लस एक समय। अभी आवली क्या होती है, असंख्यात हजार असंख्यात कोड़ा कोड़ी समयों की एक आवली होती है। देखो द्वीप और समुद्रों की जितनी संख्या है, माने द्वीप और समुद्रों की जितनी संख्या कितनी है, असंख्यात। लेकिन कौन से असंख्यात, जगन्य युक्ता असंख्यात। असंख्यात भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक जगन्य युक्ता असंख्यात, इतनी उसकी गिनती है। जगन्य युक्ता असंख्यात, गिनती मुझे कहना नहीं चाहिए, अनगिनती है वो तो, तभी तो असंख्यात कह रहे हैं। जगन्य युक्ता असंख्यात, संख्यात असंख्यात, ठीक है, जगन्य युक्ता असंख्यात, उतने ही एक आवली में समय होते हैं। एक आवली में उतने समय होते हैं। तो अंतर्मुहूर्त अनेक प्रकार के। तो औपशमिक सम्यक्त्व का समय अंतर्मुहूर्त है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जो शांत पड़े थे ना मिथ्यात्व का कर्म, वो उदय में आ जाता है। तो उदय में आ जाता है, जीव का परिणाम भी गिर जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं होगा कि वो मिथ्यात्व का उदय तो आ जाए लेकिन ज्ञानी को फिर भी ज्ञानी रहेगा, कि भाई साहब ज्ञानी के वैसे कर्म का उदय भी नहीं आता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अध्यात्म के साथ साथ आगम की मर्यादा का भी अपने को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो नियम है। नहीं तो फिर ये गुणस्थान गिरे कैसे जीव का। मुझे एक बात बताओ, जो एक बार सम्यक दृष्टि हो गया, भले ही क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो, ठीक है ना, और ज्ञानी के कैसी कर्म का उदय आए, वो निर्जरा का कारण होता है, तो क्या उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए तब भी क्या वो सम्यक दृष्टि बना रहना चाहिए? फिर तो कोई भी सम्यक दृष्टि कभी भी गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान में आएगा ही नहीं। बात लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? फिर तो वही क्षयिक हो जाएगा। फिर क्षयोपशमिक सम्यक तो क्या रहा। अच्छा चलो क्षयिक की भी बात कर लो। क्षयिक की तो सत्ता में ही नहीं है मिथ्यात्व कर्म, तो उसको तो उदय में ही नहीं आ सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि तत्व को समझना, लेकिन ज्यादा नहीं समझ लेना। ज्यादा समझने का मतलब ये है कि हम ये मानने लगते हैं कि वो ज्ञानी है ना, तो उसके मिथ्यात्व का भी भले उदय आए, लेकिन उसको बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? समझ में है? अगर मिथ्यात्व का उदय आएगा तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसके परिणाम भी मिथ्यात्व रूप होंगे, तो ही मिथ्यात्व का उदय आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मिथ्यात्व प्रकृति का है सम्यक दृष्टि के। क्या लिखा है? नहीं, क्षयोपशम सम्यक्त्व का ऐसा समय क्या है, वो तो उत्कृष्ट और जगन्य आया है। जगन्य तो अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त बाद ही मिथ्यात्व में आ जाए और उत्कृष्ट रहे।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और बताऊं, ये जो बात चलती है ना, इसका तो कहीं मतलब एग्जैक्ट कहीं मिलता नहीं आगम में कोई प्रमाण ऐसा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें क्या है, वो गोमट सार जीव कांड में ही है, तो उसमें उसको वासना काल कहा है। हर एक कसाय का अपना एक वासना काल है, ठीक है ना। जैसे अनंतानुबंधी का अनंत काल है, अनंतानुबंधी का अनंत काल है, ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण का कितना है, 6 महीना, ठीक है। फिर प्रत्याख्यानावरण का 15 दिन, फिर संजुलन का अंतर्मुहूर्त, माने जिसके संजुलन कसाय है तो अंतर्मुहूर्त में वो अपना असर दिखाए बिना नहीं रहेगी, समझ में है ना। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा वो शांत नहीं रह सकती, तो वो उसका वासना काल है। जैसे हमने कहा अनंतानुबंधी, अब जिसके अनंतानुबंधी है उसका तो अनंत काल है अज्ञानी के। और जो अप्रत्याख्यानावरण है, अब चौथे गुण स्थान में कोई आया, उसके अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कसाय तो है ना। अब जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय है उसका वासना काल कितना है, 6 महीना। माने अगर अप्रत्याख्यानावरण का उदय बना रहे, माने उसका तीव्रता बनी रहे, तो अधिक से अधिक 6 महीना बनी रह सकती है। उसके बाद कुछ हल्की पड़ती होगी, कहने का मतलब ये है ना। तो जब वो हल्की पड़ेगी तभी उसे अनुभूति हो जाएगी। तो इससे हमने हो सकता है नियम निकाल लिया हो कि चौथे गुण स्थान वाले को 6 महीने में एक बार तो आत्मानुभूति होएगी होएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो चीज बहुत स्पष्ट अपने कहीं पढ़ने में नहीं आई, ठीक है। अब हम तो ये कह रहे थे कि क्षोभशम सम्यक दर्शन है। बनारसी दास जी कहते हैं ये तो लुहार की संडासी है, अभी आग में अभी पानी में, अभी आग में अभी पानी में, छिन माई आग माई छिन माई पानी में। ऐसे अभी सम्यक दर्शन है ना, अभी छूट जाए मिथ्या दृष्टि हो जाए जी, फिर 2 मिनट बाद फिर सम्यक दृष्टि हो जाए, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए, फिर सम्यक दृष्टि हो जाए। ये तो ऐसा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अष्टपावड़ ग्रंथ में, केवल ज्ञान गम्य है। सम्यक्त्व का परिणाम केवल ज्ञान गम्य, दर्शन पावड़ में लिखा शुरू में। लेकिन फिर भी इसका पहचान बाह्य चिन्हों से की जाती है, प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा। अगर ये चिन्ह जिसके हैं उसको हम सम्यक दृष्टि मानते हैं। समझ में आया? तो बात आज क्या आई कि ये लॉजिक कि अगर हम ऐसा मान लें सर्वथा कि ज्ञानी के जो कर्म का उदय भी आया वो निर्जरा का ही कारण है, तो भाई साहब यहाँ उसी कर्मों की बात है। कौन से कर्मों की? कि मिथ्यात्व का नहीं आना चाहिए, अनंतानुबंधी का नहीं आना चाहिए। अगर उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का आ गया तो फिर उसका कार्य भी होगा। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो एक ऑप्शन है। सुनो सुनो सुनो, फिर उसे मिथ्यात्व का उदय थोड़ी कहेंगे। मिथ्यात्व का उदय नहीं, उसे तो सम्यक तो प्रकृति का उदय कहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय आए और फिर भी ज्ञानी ये कहे क्या कि वो जो उदय भी आया तो वो निर्जरा का हेतु, निर्जरा का हेतु नहीं है, वो मिथ्यात्व कर्म का उदय आया तो ये जीव मिथ्यात्व भावरूप हुआ है तभी उदय आया है। अथवा यूं बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ निमित्त। ये तो आगम का अकाट्य सिद्धांत है। छायिक होगा ना तो उसके मिथ्यात्व कर्म है ही नहीं सत्ता में, तो उदय में कहां से आएगा? इसके तो सत्ता में पड़ा है तो उदय में आने के चांसेस हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उदय में आए, वो सत्ता में पड़ा पड़े उसकी निर्जरा भी प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, उपशम सम्यक दर्शन से क्षयोपशम सम्यक दर्शन रूप कन्वर्ट हो, फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन से छायिक सम्यक रूप कन्वर्ट हो। लेकिन अभी इस पंचम काल में छायिक होता नहीं है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन एक जैसे हैं, बस छूटने और रहने की अपेक्षा है, काल की अपेक्षा, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा क्षयोपशम सम्यक दर्शन में मलिनता होती है, बाकी उपशम सम्यक दर्शन हो या छायिक वो तो समान है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसके साथ साथ आगम के जो नियम है उनको भी अपने ज्ञान में रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी, अभी पीछे हमने एक गाथा पढ़ी थी ना जिसमें आया था, जब मैंने कहा था कि देखो जिन देव ने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है इनको, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग गड़बड़ करेंगे। पीछे कहीं आया था, वो कुछ अपोजिट बात थी, और मैंने कहा था इन्होंने तो उनके मुंह में डाल के लिखा है कि जिन देव ने ऐसा कहा। कुछ श्रुत केवलियों की या किसकी कोई गाथाएं थी। ठीक है, तो आज जो बात आई ना, ये बड़ी उल्टी बात है, इसलिए मैं इतना इस पर समझा रहा हूं, क्योंकि आपको अपेक्षा समझ में आनी चाहिए, तब आपको आपत्ति नहीं होगी। अगर अपेक्षा समझ में नहीं आएगी तो आपको लगेगा ये तो उल्टी बात है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं स्वीकार करोगे तो आगम के साथ विरोध आएगा। फिर तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मिथ्यात्व कर्म का उदय चलता रहे और ये सम्यक दृष्टि बना रहे, तो फिर सारा करना नहीं होगी, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए सब बातों को यथार्थ समझोगे तो फिर वो सच्चा वैराग्य होगा, क्योंकि अज्ञानता में आप भले ही कहो कि हाँ मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है। और जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा एक एक चीज का, तो काम सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको सारी बात क्लियर नहीं करते तो उससे काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। और जब आप समझ लेते हैं किसी चीज को ढंग से तो फिर काम सुधरता है। समझ में आया? माने हमारे पास कोई केस आया, अब हमें उस केस को सॉल्व करना है, तो खाली वो 2 लाइन की बात से बात नहीं चलती, हमें उसको पूरा समझना पड़ता है। अगर 400 पेज की फाइल है तो जब तक मैं वो 400 पेज पढ़ के नहीं समझ लूंगा कि कब क्या हुआ था, किस कारण से, कौन से कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि हमने ये बंद कर दिया, फिर इसको वो कर दिया, क्या कहानी थी, पूरी वो चीज जब समझ में आ जाएगी तभी जज ठीक फैसला ले पाएगा, नहीं तो फैसला सही नहीं ले सकता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हमें जज करना है ना, उस चीज को निर्णय करना है। जैसे वो जज को, न्यायाधीश को निर्णय देना होता है, ऐसे आपको भी तो निर्णय करना है ना, तत्व का निर्णय। तो क्या बिना समझे कर लोगे ऐसे ही? आपको पूरा केस समझना पड़ेगा। समझ में आया? सारी बात समझनी पड़ेगी, और एक बार समझ गए तो आपको सारी सेटिंग समझ में आ जाएगी। समझ में आया? तो उपाय तो यही है भैया कि जितना हो सके अधिक से अधिक चारों अनुयोगों का अभ्यास करें। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देखो यमराज के पास आप ये दुहाई दोगे, भैया मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया, बहुत व्यस्त रहा काम धंधे की वजह से, थोड़ा टाइम दे दो 1 साल का, कि वहां कोई कुछ नहीं चलने वाली है। समझ में है? अभी मौका है, अभी टाइम निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकाल रहे, और फिर लास्ट मोमेंट पे मास्टर को कहते हैं, परीक्षा बोर्ड में जाके बैठे, पहले तो इधर उधर देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, काम कर नहीं रहे, और जब लास्ट की 10 मिनट वाली बेल बज गई तो कहता सर जी 2 मिनट, सर जी 1 मिनट, सर जी 2 मिनट। अरे तेरे पे 2.5 घंटे थे, तब तूने कुछ नहीं किया, अब तू 2 मिनट में क्या कर लेगा, छोड़। तो ऐसे ही हमारे साथ होने वाला है कि तेरे पास 60 साल मिले थे, तब क्यों नहीं किया, अब तू क्या करेगा कि साहब 2 दिन दे दो, 6 दिन दे दो, ये कर दो, कुछ नहीं होने वाला फिर। तो इसलिए अभी समय है, ये तत्व का निर्णय करना माने जरूरी है। आज करो, कल करो, 1000 भव बात करो, करना तो यही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही करके निपटाएं। समझ में आया? तो इसलिए तत्व विचार करना चाहिए, तत्व का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञानियों की संगति करनी चाहिए, अपने जो समान वाले हैं उनसे परस्पर चर्चा करनी चाहिए, तो उससे अपनी वो बुद्धि खुलती है। अब हम आप जो बैठ के कर रहे हैं ये चर्चा ही तो कर रहे हैं, हम कोई लेक्चर नहीं दे रहे, क्योंकि लेक्चर में तो ये होता है कि हम अपना तैयार करके लाएंगे और आंख मीच के सुना जाएंगे, आपको समझ में आए नहीं आए कोई नहीं, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, मैं इतनी बात भी इसलिए करता हूँ कि आप भी कुछ उस पर क्वेश्चन लगाओ, और मैं तो जानबूझ के उसको इस तरह से प्रस्तुत करता हूँ कि आपको लगे कि उल्टी बात कह रहे हैं। जब आपको लगेगा उल्टी बात कह रहे हैं तभी तो वो खुल के आएगा ना। देखो अदालत में 2 वकील होते हैं, एक कहता है सही है, अब सही है तो सही के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है, एक कहता है बिल्कुल गलत है, वो गलत के प्रमाण प्रस्तुत करता है। समझ में आया? तभी तो जज को खुल के बात समझ में आती है, तब वो निर्णय ले पाता है।
तो ऐसे ही अगर आपको भी तत्व का निर्णय करना है तो आपको दोनों पक्ष, क्या कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं, अब दूसरा खड़ा करो पक्ष एक, बल्कि हाँ वो जो ठीक है हमारे तो उतना बस की नहीं है, जो नए नए इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं ये हैं, तो ऐसा करें कि महिला पक्ष को दिया जाएगा ये सिद्ध करने के लिए कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं, आप ये सिद्ध करो। और ये पुरुष वर्ग ये सिद्ध करेगा कि ज्ञानी के भोग भी बंध के ही हेतु हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। भोगने का भाव, भोगना वो तो बंध का ही हेतु है। अब उसमें आप प्रमाण प्रस्तुत करें ढूंढ ढूंढ के कि देखो ये गाथा ये कह रही है, देखो करना नियोग का ये नियम, नहीं तो फिर ये आपत्ति आएगी। आप अपने प्रमाण प्रस्तुत करो। तो जब ये दोनों पक्ष प्रस्तुत होते हैं तो आपकी बुद्धि कुछ जागती है, फिर आपको नींद नहीं आएगी। समझ में आए? और अगर मैं लोरी लोरी सुनाता रहूं, ये क्वेश्चन ही खड़ा ना हो, तो फिर आप तो सो जाओगे। समझ में आ रहा है? तो हमें निर्णय करना है, यानी हम, केस भी हमारा है, वकील भी हम हैं और जज भी हम हैं, लेकिन आपको जजमेंट ठीक करनी है। किसी के कहने से जजमेंट नहीं कर देनी कि गुरुदेव ने कहा है कि आत्मा परमात्मा है, योगिंदु देव कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा है इसलिए मैंने मान लिया। कि तू कह रहा है तूने मान लिया, तेरे पे माना ही नहीं जाएगा। समझ में कहाँ मान पा रहे हैं? एक बच्चे को हमने कहा कि मैं आत्मा हूं ऐसा मान ले, तो यही सम्यक दर्शन है कि भैया मैंने मान लिया मैं आत्मा हूं, हो गया मुझे सम्यक दर्शन। कि ऐसे नहीं माना जाएगा। समझ में? पूरी की पूरी प्रोसेस वही आपको अदालत बिठानी है कि अपना केस खुद ही की अदालत में लगाना है, खुद ही जज बनना है, खुद ही अपने आप आपको दलील पेश करनी है अपने से। इसी का नाम है तत्व विचार की प्रोसेस। लेकिन इसका अंत एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए, नहीं कि फिर तारीख लग जाए आगे की, फिर तारीख, फिर कल, फिर परसों, ऐसा नहीं। एक जजमेंट आना चाहिए। और जब तक जजमेंट नहीं आए तब तक क्या करते रहते हैं कि नए नए सबूत, नई नई चीजें करते हैं ना दोनों वकील। भले किसी का केस ना हुआ हो, लेकिन इतना तो सब समझते हैं कि कोर्ट कचहरी में क्या होता है। लेकिन काम कब होगा कामयाब? जब निर्णय हो जाएगा। अगर निर्णय नहीं हुआ ना, चाहे आपने 50 तारीखें लगाई हों, आपने 50 बार तत्व विचार किया हो, लेकिन अगर निर्णय पे नहीं पहुंचे तो फिर क्या लाभ? फिर दोबारा से वही सारे नए कोर्ट में जाओगे, फिर वही काम करने पड़ेंगे। इसलिए निर्णय तो अपने आप को करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। समय अधिक हो गया। मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप